चलिए आज हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? मानव नेत्र। किसका कहानी? मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी किसका? आंख के बारे में। किसके बारे में? आंख यानी मानव नेत्र। अब कहिएगा कि सर मानव नेत्र यानी आंख क्या है? सर आंख के बारे में नहीं मालूम। आंख एक भगवान द्वारा हम लोग का ऐसा दिया हुआ यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, है कि नहीं? तो अब कोई पूछेगा मानव नेत्र का परिभाषा क्या होगा? मानव नेत्र का परिभाषा क्या होगा? तो क्या बोलिएगा? मानव नेत्र का परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक क्या है? यंत्र है। मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक क्या है? यंत्र है, जिसका आकार लगभग कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल। आप लोगों को भी धीरे धीरे जो पूछेंगे बोलना है, ठीक है ना? जिसका आकार लगभग कैसा होता है? गोल, जिसे हम नेत्र गोलक भी कहते हैं। इसको आंख का बात बताए, उसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। और उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 2.3। यानी हम मानव नेत्र को नेत्र गोलक भी कहते हैं। आ रहा है समझ में? इसका व्यास लगभग कितना होता है? व्यास लगभग कितना हो? 2.3 सेंटीमीटर होता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब आपसे पूछेगा कोई कि अच्छा एक बात बताइए, मानव नेत्र यानी आंख का व्यास कितना होता है? तो क्या बोलिएगा? 2.3 सेंटीमीटर। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कोई दिक्कत? अब सुनिए, हमारा आंख जो है, आंख मानव नेत्र टोटल कितने परत से मिलकर बना है? 3 परत। कितने परत? टोटल हमारा आंख जो है मानव नेत्र 3 परतों से मिलकर क्या हुआ है? बना है। सबसे पहला परत को हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। अब कोई पूछेगा श्वेत पटल किसे कहते हैं? श्वेत पटल किसे कहते हैं? श्वेत पटल या इसे हम झिंड पटल भी कहते हैं। आ रहे समझ में? श्वेत पटल या झिंड पटल भी कहते हैं। हम क्या बोलने बबुआ? मानव नेत्र हमारे कितने परत से मिलकर बना है? 3 परत। कितने परत? 3। और जो सबसे पहला परत है, कौन? सबसे पहला परत, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल या झिंड पटल। श्वेत पटल या झिंड पटल कहते हैं। अब इसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग का। कैसा होता है? सफेद। कैसा चमड़ा? मोटा या पतला? तो मोटा चमड़ा। कैसे चमड़ा का? मोटा। और ये पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है? तो अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। इसका बात हो रहा है श्वेत पटल। किसका बात हो रहा है? श्वेत यानी मानव नेत्र का पहला परत का बात हो रहा है। आ रहे समझ में? तो अब आपसे कोई पूछेगा श्वेत पटल किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? चूंकि मानव नेत्र 3 परत से मिलकर क्या है? बना है। कितने परत से? 3 परत से मिलकर क्या है? बना है। सबसे पहला परत को हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल कहते हैं। यह सफेद रंग का मोटे चमड़े का कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। सफेद मोटे चमड़े का कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। किसका बात हो रहा है? श्वेत पटल। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब आपसे पूछेगा श्वेत पटल कैसे होते हैं? मोटा चमड़ा या पतला चमड़ा? सफेद क्या बोलेगा? पूछेगा कि श्वेत पटल का रंग कैसा होता है? तो क्या बोलिएगा? सफेद। कैसा होता है? अब पूछेगा श्वेत पटल कैसा होता है? पारदर्शी या अपारदर्शी? अपारदर्शी। बता सकते कि नहीं बता सकते? एक बार अब पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा तो केनियों से पूछू हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ में फिगर अपना से बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला परत है। कौन परत है? पहला। इसको क्या कहते हैं बबुआ? श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। इसका रंग कैसा होता है? सफेद। मोटे चमड़े का क्या होता है? अपारदर्शी। बता सकते कि नहीं बता सकते? अब आप देखिए, यही जो श्वेत पटलवा है, श्वेत पटल, ये आगे आकर कहाँ आकर? एक सामने के भाग में आगे वाला भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शी क्या होता है? झिल्ली। कुछ उभरा बुझाला ऐसे उठा हुआ प्रतीत होगा। कैसा? मेरा हाथ है ना थोड़ा उठा हुआ, ये है। श्वेत पटल आगे आकर क्या होता है? थोड़ा उभर जाता है। क्या होता है? इसे थोड़ा उभरा हुआ क्या होता है? उभर जाला। ये है श्वेत पटल आगे आकर क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसको हम बोलते हैं स्वच्छ पटल या कॉर्निया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्वच्छ पटल या कॉर्निया। कॉर्निया नाम सुने हैं आप लोग? आंख में नाम सुने होंगे कॉर्निया के बारे में। आ रहा है समझ में? तो कोई कहेगा कॉर्निया किसे कहते हैं?
तो का देखो ध्यान से, श्वेत पटल, कौन पटल? श्वेत पटल के सामने वाले भाग में, श्वेत पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरा हुआ क्या होता है? पारदर्शी झिल्ली, कुछ उभरा हुआ पारदर्शी झिल्ली। पारदर्शी कहे पत्नी बबुआ? क्योंकि देखो यहाँ से सब एरिया क्या है? अपारदर्शी है, इससे प्रकाश पार नहीं होगा, पर इससे तो प्रकाश पार होना चाहिए ना जी, तबे तो अंदर आपका रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं? तो ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक वाला भागवा, इसी को क्या कहते हैं बबुआ? स्वच्छ पटल या कर्निया कहते हैं। ये कैसा होता है? पारदर्शी या अपारदर्शी? पारदर्शी होता है, ताकि इससे प्रकाश का हो जाए? पार हो जाए। तो अब आपसे कोई पूछेगा स्वच्छ पटल या कर्निया किसे कहते हैं, तो क्या बोलबो? श्वेत पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरा हुआ क्या होता है? पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे स्वच्छ पटल या कर्निया कहते हैं। अब सुनो, किसी भी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें, किसी भी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में किससे जाती है? स्वच्छ पटल कर्निया से ही होकर अंदर जाती है। अरे समझ नहीं? अब बताओ बबुआ, जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जैसे लाइट ऑन करेंगे तो किसी वस्तु को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो कैसे देखते हैं? पहले लाइट वस्तु पे पड़ के हमारे आंख पे पड़ता है, या लाइट आंख पे पड़ के वस्तु पे पड़ता है तब दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? वस्तु पे पड़ के आंख पे पड़ेगा या आंख पे पड़ के वस्तु पे पड़ेगा? वस्तु से टकराकर हमारे कहाँ आता है? आंख पे, तब जाके ऊपर प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, तब जाके वो वस्तु हमें क्या करता है? दिखाई देता है। तो उसी के बारे में कह रहा है। किसका बात हो रहा है? स्वच्छ पटल। तो अब कोई पूछेगा स्वच्छ पटल या इसके हम लोग कर्निया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बबुआ? अरे समझ में? तब कहेगा स्वच्छ पटल या कर्निया किसे कहते हैं, तो क्या कहो? श्वेत पटल। कौन हो? श्वेत पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरा हुआ क्या होता है? पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे स्वच्छ पटल या कर्निया। अरे समझ में? अब किसी भी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में स्वच्छ पटल कर्निया से ही होकर अंदर जाती है। स्वच्छ पटल कर्निया से ही होकर क्या करती है? अंदर जाती है। अरे समझ में? क्लियर हो रहा है? तो मानव नेत्र, श्वेत पटल, स्वच्छ पटल का कहानी हम लोग क्या किए? पढ़े ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा परत। कौन परत? दूसरा। उसको बोलते हैं बबुआ रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल, या इसे हम लोग मध्य पटल भी कहते हैं। रक्त पटल या मध्य पटल भी कहते हैं। अरे समझ में? अब कहेगा कोई रक्त पटल किसे कहते हैं? रक्त पटल किसे कहते हैं? देखो इतना मजा आएगा जब लाइन से पढ़ोगे, इतना बेहतरीन तरीका से मजा आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। बात समझ गए मेरे बात को? यहाँ देखिए, एक चीज हम आपको हमेशा बोलते हैं, केवल पास होने के चक्कर में मत रहो कि हमें खाली पास हो गए मेरा काम हो गया। नॉलेज के लिए पढ़ो, जानकारी के लिए पढ़ो। अरे समझ में? मेरा मानना है कामयाबी के पीछे मत भागो, आप काबिल बनो। जिस दिन आप काबिल बन जाओगे, उस दिन कामयाबी आपके पीछे आएगी। बात समझ रहे मेरे? तो आप अपने आप को काबिल बने। तो देखो कितना बेहतरीन तरीके से इसको लाइन से भगवान सजाए हैं। अब देखो एक बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त पटल या क्या पढ़ेंगे? मध्य पटल। तो बताइए कौवा परत था, दूसरा परत बोले है नु कि मानव नेत्र कितने परत से मिलकर बना है? 3। तो पहला परत का कहानी पढ़े। अब पहला ही परत आगे आकर कुछ उभरा हुआ पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे हम स्वच्छ पटल या कर्निया बोलो लो। अब किसका परत? दूसरा। तब कहेगा रक्त पटल या मध्य पटल किसे कहते हैं? एक लाइन में मानव नेत्र के मध्य परत को, वह परत हो मत बुझा तो कहे कहता नहीं। 3 गो बात तो दूसरा का हो बीचे में हुई, तो बोल सकते हैं मानव नेत्र के मध्य परत को रक्त पटल या मध्य पटल कहते हैं। कौवा परत, मानव नेत्र के मध्य परत को रक्त पटल या मध्य पटल कहते हैं। ऑप्शन बबुआ, ये गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का। और ये प्रकाश की किरण को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित। जैसे हम बना रहे हैं, ये जो है मध्य परत, मान लो ये कौवा परत है बबुआ, दूसरा परत। हम अपना से एगो फिगर बना रहे हैं ताकि आपको अच्छा से हम इसको क्या कर सके, समझा सके। ये कौन है बबुआ? रक्त पटल। ये है दूसरा परत। तो मानव नेत्र के मध्य परत को रक्त पटल या मध्य पटल, ये गहरे भूरे रंग का
और ये प्रकाश के किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब अगर कहीं प्रकाश एने ओने से छट उठ के कट उठ के गया तो ओकरा के क्या करेगा, आकर्षण कर लेगा, ग्रहण करेगा, ताकि एने ओने आलतू फालतू के प्रकाश न जाए। तो अब आपसे पूछेगा गहरे भूरे रंग का कौन सा परत होती है, तो क्या बोलिएगा, रक्त पटल। गहरे भूरे रंग का कौन सा परत होती है, और कौन होती है, रक्त परत। कौन परत जो है प्रकाश की किरण को अवशोषित करती है, मानव नेत्र के मध्य परत को क्या कहते हैं, आ रहे समझ में। तो जब देखो फिर कहनी होगी बात, अगर पूरा कहानी निहन पढ़ लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किन्हीं से पूछो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आ रहे समझ में। तो किसका कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रक्त पटल या मध्य पटल कहानी, ठीक है ना। तो रक्त पटल किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, मानव नेत्र के मध्य परत को रक्त पटल कहते हैं। यह गहरे भूरे रंग का, ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। ऑप्शन में हुआ यह परत रक्त पटल आगे आकर 2 परतों में बढ़ जाता है। आगे आकर कितना परत में, 2 परत में क्या होता है, बढ़ जाता है। कौन, रक्त पटल, जौना में से एगो पारदर्शी होता है, एगो क्या होता है, रक्त पटल ही जो है, रक्त पटल आगे आकर कितने परत में बढ़ता है, 2, जौना में से एक पारदर्शी होता है और एगो क्या होता है, अपारदर्शी। तो अब सुन बजिए, अपारदर्शी परत को ही हम लोग परितारिका कहते हैं या आइरिस। नाम सुने हैं, आंख में आइरिस नाम सुने कि नहीं सुने, तो ओकरा के हिंदी में परितारिका कहल जाला, इंग्लिश में क्या कहल जाला, आइरिस। तो आइरिस किसे कहते हैं, रक्त पटलवे वाला आगे आकर कितना भाग में बढ़ता है, एक पारदर्शी होते हैं, क्या होता है, और अपारदर्शी परत को ही हम क्या करते हैं, परितारिका या आइरिस। बात समझ में आ रहा है। तो देख बबुआ, ये आगे अगर मान लो हम अपना से बना कितने भागों में बट गया, 2, कितने भागों में, 2, जौना में से एक पारदर्शी है, एगो का है, अपारदर्शी। अपारदर्शी को ही हम क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस। आ रहे समझ में। तो अब कहानी किसका आएगा, परितारिका, परितारिका, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बबुआ, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अब बताओ, कहेगा परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, चूंकि रक्त पटल आगे आकर कितने भागों में बढ़ता है, आगे आकर 2 परतों में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिनमें से एक क्या होता है, पारदर्शी, और एक क्या होता है, अपारदर्शी। और अपारदर्शी परत को ही हम क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस कहते हैं। आ रहे समझ में। अब एक 4 गो नोट बताएंगे, कोई गो नोट, 4 गो नोट, 4 को क्या बताएंगे बबुआ, नोट। अब क्या है, अब ध्यान से सुनो, आइरिस जो है नो, आइरिस ये भिन्न भिन्न रंग का होता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न रंग का होता है। किसका बात हो रहा है, आइरिस। आंख का रंग का मतलब किससे होता है, आइरिस से ही पता चलता है। आंख का रंग का मतलब किससे पता चलता है, सुने नो, किसी का भूरा, कुछ किसी का नीला ना होता है, नीली अखिया वाली, गाना सुना है नु, वो है, और कौन तो गाना है नु, नाम शीला की, शीला शीला हो का, सुने है कि नहीं सुने, आंख नीला का ने पीला हो का, एक से दोनों तो गाता है नु सब। तो आंख का रंग का मतलब किससे पता चलता है, आइरिस से। कैसे, आइरिस। अब ध्यान से सुनो, हम तुमको बता रहे हैं। कितना आदमी सोचता है कि हई जो दिखाई देता ना ऊपर वाला भागवा हई पूरा, ये हमनी के आंख है, ये हमनी के आंख ना है बबुआ, एक पूरा ही मटेरियल जब निकलबा तो पूरा ही अंदर तक अटैच बा, दिमाग तक पूरा अंदर तक एक नक्शा बा आंख का, समझ रहे हैं। हई जो पूरा जो दिखाई देता ना ऊपर वाला है पूरा, जन में उजाला का करिया का दोनों बा, पूरा यहाँ से पूरा जो दिखाई देता, इसको हम स्वच्छ पटल या कर्णिया कहते हैं। इसको स्वच्छ पटल या, देखो पहला परत श्वेत पटल है ना, तो श्वेत पटल के सामने वाला भाग में कुछ उभरा हुआ होता है कि नहीं होता है, और ये पारदर्शी होता है, और ये झिल्ली टाइप का होता है। कैसा होता है, तो हई देखो हमने का आंखिया जो है ऊपर वाला थोड़ा ऐसा उठा हुआ प्रतीत है कि नहीं, ऐसा है ना, ऐसा ऐसे थोड़ा उभरा हुआ है कि नहीं है। तो हई जो हमें पूरा आंख भाई पूरा आंखिया जो दिखाई देता है, जन उजाला का करिया का दोनों बा, वो पूरा भागवा को हम क्या कहते हैं, स्वच्छ पटल या कर्णिया कहते हैं। स्वच्छ पटल या कर्णिया, हमारे नेत्र में प्रकाश की किरण इसी भाग से नहीं जाता है। अरे समझ में। तो पूरा भाग को क्या कहते हैं बबुआ, स्वच्छ पटल या कर्णिया। अरे समझ में। अब सुनो, जो हमनी के आंख में जो उजला वाला भाग है, उजला वाला, तो उजला वाला के ऊपर बीच में होता तो गोल करिया टाइप के बा, गोल उजला के
ऊपर बीच में हथ हथ गोलबा करिया टाइप के बानू उहे गोलका करिया के हमनी का कहेगा परितारिका या आइरिस। परितारिका या अब बताओ बबुआ इहन लोग के गोलका जो करियाका बा उजरका के ऊपर इहन लोग के अलग अलग कलर का होता है, किसी का भूरा होगा किसी का नीला होगा ना होगा। तो आंख का रंग का मतलब किससे पता चलता है? आइरिस से। कहाँ से मालूम चलता है? बात समझ रहे मेरे बात को? ये पूरा भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। पूरा भाग को उजला के ऊपर जो गोलका करियाका बा उसको क्या कहते हैं? आइरिस। और उसको हिंदी में हम लोग परितारिका भी। अरे समझ में? तो 4 गो नोट में हम क्या लिखेंगे? पहला नोट ये भिन्न भिन्न रंग का, ये भिन्न भिन्न रंग का होता है। किसका बात हो रहा है? यह भिन्न भिन्न रंग का होता है। आंख का रंग का मतलब, आंख का रंग का मतलब का से होता है? मतलब आइरिस से ही होता है। बात समझ रहे हैं मेरे बात को? तो आंख का रंग का मतलब आइरिस से ही होता है। अब सुन बबुआ यहां से, आइरिस जो है पुतली को आकार को क्या करता है? नियंत्रण करता है। आइरिस किसको नियंत्रण करता है? पुतली के आकार को क्या करता है? तब तेरा मन में आई कि पुतली का है सर, हाँ तो ऊपर आगे कहानी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आता ना समझ जा। आइरिस किसको नियंत्रण करता है? पुतली के। किसको नियंत्रण करता है? पुतली। तो लिख सकते हैं आइरिस जो है पुतली, पुतली को क्या करता है? नियंत्रण। अरे समझ में? अब सुन बबुआ, आइरिस जो है तेज प्रकाश में सिकुड़ता है। आइरिस तेज प्रकाश में क्या होते हैं? सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में फैलता है। किसका बात हो रहा है? आइरिस का। आइरिस जो है तेज प्रकाश में क्या करता है? सिकुड़ता है। क्या करता है? सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में, कम प्रकाश में लिख सकते हैं कि फैलता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अभी तक किसका कहानी चल रहा था? परितारिका यानी, बात समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं तो क्या बोलबो? चूंकि रक्त पटल, कौन पटल हो? चूंकि रक्त पटल आगे आकर कितने भागों में बढ़ता है? 2 परतों में बढ़ता है, जिनमें से एक पारदर्शी और एक क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी परत को ही हम क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। नोट 4 गए, यह भिन्न भिन्न रंग का होता है। यह मतलब किसका बात हो? आइरिस का। यह भिन्न भिन्न रंग का होता है। आंख का रंग का मतलब आइरिस से ही होता है। आइरिस जो है पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रण करता है। आइरिस तेज प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में। बात समझ रहे मेरे बात को? तो देखना यही प्रक्रिया के चलते कभी देखिएगा जब हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां के वस्तुओं को कुछ देर बाद हमें क्या करता है? दिखाई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाइएगा तो वहां के वस्तुओं कुछ समय बाद क्या होगा? दिखाई देता है। होता है ना? क्यों? यह आइरिस और पुतलिया के कारण। थोड़ा आगे बताएंगे इसको, ठीक है नु? तो पहले इतना क्लियर हुआ? तो आइरिस का कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? पुतली का। किसका कहानी पढ़ेंगे? पुतली का। इसको तो हम लोग स्वच्छ पटल क्या कहते हैं? स्वच्छ, ठीक है ना? तो अब किसका कहानी पढ़ेंगे? इधर देखो बबुआ, पुतली। किसका हो? पुतली। इसे बबुआ हम नेत्र द्वार भी कहते हैं। नेत्र द्वार भी। एक बार पढ़ने का मतलब पूरा आंख का कहानी क्या हो जाना चाहिए? क्लियर। अरे समझ में? लाइन टू लाइन भाई बताएंगे। एक बार ईमानदारी से देख लोगे, पढ़ लोगे, लाइफ में हमेशा के लिए फिट होंगे। बात समझ रहे? अब ये ना, अब कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आप कोई क्या करेगा? काम करेगा। बात समझ रहे मेरे बात को? आज आंख का रंग का मतलब आइरिस से हो रहा है तो का 5 साल 10 साल बाद का चेंज हो जाएगा। तो आप याद रखिए, इसलिए ईमानदारी से ऐसा पढ़ो कि लाइफ में हमेशा आपको क्या करे? काम करे। तो अब किसका कहानी पढ़ेंगे? पुतली और नेत्र द्वार। तो अब कहीं कोई कहेगा पुतली किसे कहते हैं? कब अनु? तो सुनो, परितारिका के मध्य भाग, परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार पारदर्शी छिद्र होता है। परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार का होता है? पारदर्शी छिद्र। और उस छिद्र को ही हम पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। अब पारदर्शी काहे कहता नहीं? परितारिका के मध्य भाग में देखा लिखा, ठीक बा? परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार पारदर्शी का होता है छिद्र, जिसे हम पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। अब बबुआ सुनो, इससे किसी भी रंग का प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। किसका बात हो रहा है?
पुतली का। इससे किसी भी रंग का प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह हमेशा काला होता है। कैसा होता है? पुतली हमेशा कैसा होता है? काला। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी रंग का प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। अब को अब पुतली कहाँ है? अब सुन बबुआ, पूरा ही गोल, पूरा ही जो हमने का नक्शा भाई का कॉर्निया, पूरा उजरका करिया का, पूरा ऊपर वाला जो उठा हुआ है इस सब का कॉर्निया। जो उजर बा ओकरा ऊपर जो गोल करिया का बा हथ हथ उ का आइरिस, उ का बबुआ। अब सुनो, आइरिस के देखना एकदम बीचों बीच सेंटर पॉइंट में एगो बिंदु टाइप के एगो छिद्र होगा, सबके आंख में होगा, सब लोग देख सकते हो। ध्यान से सुनो, इधर देखो, उजला है, उजला के ऊपर गोल हथ हथ करिया का बा, वो आइरिस है। आइरिस के एकदम बीचों बीच एगो छिद्र बिंदु टाइप के होगा नु, उ सबका काला होता है। उ सबका क्या होता है? तार चाहे आंख नीला होके, चाहे पीला होके, चाहे भूरा होके, कुछ अरे नहीं होता है, कुछ माने रंग कुछ भी हो। सुनो इधर, आंख का रंग कुछ भी हो, लेकिन वो जो ससुरा पुतलिया है कैसा होगा? हमेशा काला होता है। क्यों? क्योंकि उससे किसी भी रंग का प्रकाश का परिवर्तन। तो सुन बबुआ, आंख में कोई भी भाग, अभी पूरा भाग को कॉर्निया, उजरका के ऊपर जो बा गोलका करिया का उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस के बीचों बीच एगो सेंटर पॉइंट है, ओकर एक हमनी का कहेंगे जा पुतली। अरे समझ में? तो कोई कहेगा पुतली किसे कहते हैं? पुतली या नेत्र द्वार, तो क्या कहबा? आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार का होता है पारदर्शी छिद्र, जिसे पुतली या नेत्र द्वार। इससे किसी भी रंग का प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह हमेशा कैसा होता है? काला होता है। बात क्लियर है? अब एगो पढ़निया जा, पुतली को आकार को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। पुतली का आकार को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। तो अब तारा मन में हुई कि सर आइरिस पुतली का आकार को नियंत्रण कैसे करेला? मन होगा कि नहीं होगा? तो सुनो, हम अपना से बता रहे हैं। आइरिस जो है डायफ्राम की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? डायफ्राम बुझा इसे जतबन तो धीरे धीरे दबी, और फिर जब छोड़ब तो धीरे धीरे का हो, एक हाली दबी, एक हाली फैली ना, धीरे धीरे फैली, धीरे धीरे। तो अब सुनो, अब हमनी के पढ़े के बा कि पुतली को नियंत्रण आइरिस कैसे करता है आखिर। अरे समझ में? तो अब सुनो, है मेरा हाथ जो है पुतली है, सॉरी आइरिस है, ई का है? आइरिस। एकरा बीच में बिंदु एगो का है? पुतली। ध्यान से सुनना मेरे बातें, ये हाथ मेरा का है? आइरिस। ये बीच में एगो बिंदु है उसका है? पुतली है। क्योंकि मालूम है आइरिस पुतली कहाँ कहाँ है? पुतली जो है आइरिस के कहाँ है? बीच में। ये आइरिस है, ये पुतली है। अब बताओ बबुआ, हम पहले बोली है कि तेज प्रकाश में आइरिस का होता है? सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में आइरिस का होता है? फैलता है। नोट में बोली है ना पिछवा। तो बताओ, ये आइरिस, ये पुतली, बताओ जब तेज प्रकाश होगा क्या होगा? तो आइरिस सिकुड़ेगा। तो आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतलियों का हुई? सिकुड़ी, छोट हुई। अरे भाई, जब तारा के ऊपर से लोग कोई दाबी तो तू छोट होइबो का ना होइबो? होइबो नु। तो हई आइरिस है, हई पुतली है। तेज प्रकाश में आइरिस का हुई? सिकुड़ी। तो जब हई सिकुड़ी तो पुतलियों को क्या करी? छोटा करेगा कि नहीं करेगा? और जब कम प्रकाश होगा क्या होगा? कम प्रकाश, तो आइरिस का होगा? तो फैलेगा धीरे धीरे नु, एक अचानक नहीं। कैसे फैलेगा? धीरे धीरे। तो जब कम प्रकाश होगा तो आइरिस का होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। तो जब आइरिस फैलेगा तो पुतली भी धीरे धीरे का होगा? फैलेगा कि नहीं फैलेगा? मान लो तारा कोई से का कइल बा, जतले बा, तो तू का कइल बड़ा? दबाइल बड़ा। आ जैसे उठी तो तू तनी धीरे धीरे उठबा के ना उठबा? उठबा नु। तो अब सुनो कैसे नियंत्रण करेला। तो क्या कहेंगे? आइरिस तेज प्रकाश में, आइरिस तेज प्रकाश में सिकुड़ कर पुतली को क्या कर देता है? छोटा। क्या कर देता है? छोटा। कम प्रकाश में आइरिस फैल कर पुतली को क्या कर देता है? बड़ा। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सुनो ध्यान से। आइरिस जो है तेज प्रकाश में सिकुड़ को क्या कर देता है? पुतली को छोटा। कम प्रकाश में आइरिस फैल कर पुतली को क्या कर देता है? बड़ा। बोल सकते हैं हम? अरे समझ में? ऑप्शन बदुआ, यही कारण है, आइरिस से पुतली वाला के कारण है कि जब हम तेज प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां के वस्तुएं हमें कुछ समय बाद क्या होती हैं? दिखाई। अब आपसे कोई पूछ देगा कि जब हम तेज प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां के वस्तु हमें कुछ समय बाद दिखाई देती है, क्यों? क्यों? बहुत खतरनाक वर्ड है। देखे में छोटा, छोटा बम बड़ा धमाका है नु। तो क्यों ससुरा इतना खतरनाक है? अब बात छोड़, लेकिन पूरा वगैरह का विस्तार से बताओ कि आखिर काहे ऐसे होला। पता नहीं कि नहीं बताना है? चलो क्या कर रही हो आप? देखो इधर, तो तेज प्रकाश में
आइरिस सिकुड़ेगा, पुतली को छोटा करेगा। कम प्रकाश में आइरिस फैल कर पुतली को क्या करेगा, बड़ा करेगा नु। तो अब हम लोग को जानना है कि आखिर हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां के वस्तुएं हमें कुछ समय बाद दिखाई देती हैं। तो अब सुन लीजिए, मान लो अभी हम तेज प्रकाश में कहाँ है, तो तेज प्रकाश में तो आइरिस हमारा क्या होगा, सिकुड़ा होगा। आइरिस क्या होगा, आइरिस सिकुड़ा होगा तो पुतली क्या होगा, छोटा होगा नु। और जब हम तेज प्रकाश से अचानक कहाँ जाएंगे, कम प्रकाश वाले रूम में, कहाँ जाएंगे, कम प्रकाश। तो जब कम प्रकाश वाले कमरे में जाएंगे तो वहां से आप आइरिस क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा। अचानक फैलेगा कि धीरे धीरे फैलेगा, तो धीरे धीरे फैलेगा। तो जब धीरे धीरे फैलेगा तो पुतली भी क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा। तो उसको फैलने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे कुछ सेकंड लगेगा नु। उसको जब हम तेज प्रकाश में थे तो पुतली सिकुड़ा था, आइरिस सिकुड़ा था, तो पुतली को भी क्या कर दिया था, छोटा। और जब तेज प्रकाश से कम प्रकाश में जाएंगे तो आइरिस क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा, तो पुतली को भी धीरे धीरे क्या करेगा, तो वहां जब जाएगा तो फैलने में कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। इसलिए वहां के वस्तुएं कुछ समय बाद हमें क्या करती हैं, दिखाई। अरे समझ में, ये किसका कहानी है, आइरिस और पुतली का ही कहानी है। तो पुतली का कहानी समझे आप, अरे समझ में। अब कोई पुतली पूछेगा, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, पुतली किसे कहते हैं। परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार पारदर्शी छेद होता है जिसे हम पुतली बोल सकते हैं। इससे किसी भी रंग का प्रकाश का परिवर्तन, इसलिए यह हमेशा कैसा होता है, काला होता है। अब पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है, आइरिस। कैसे करता है, तेज प्रकाश में आइरिस सिकुड़ कर पुतली को छोटा, कम प्रकाश में आइरिस फैल कर पुतली को बड़ा कर देता है। बोल सकते हैं हम इतना, तब कोई दिक्कत। ऐसे पढ़ो कि एकदम दिमाग में फिट हो जाए। कहाँ फिट हो जाए, कॉपी में मत रखो। कॉपी में, किताब में बार बार कहते हैं रखने से कोनो फायदा, कहाँ रखो, दिमाग में। जब दिमाग में रखोगे तभी तुम्हें फायदा होगा, ना तो कॉपी किताब में रखने से कोनो फायदा होने वाला। हम बार बार कहते हैं जब कॉपी किताब में रखना होगा तो जो आपसे तेज तो किताब वाला दुकान वाला न हो जाता, अगर पास एक से किताब आंसर प्रश्न सब भरा हुआ है कि नहीं है। कहाँ रखना बहादुरी है, दिमाग में। अरे समझ में। एक बात और सुनो, किसी का उधार दिया गया पैसा, किसी का उधार दिया गया पैसा जरूरत पड़ने पर काम, कैसे तो कहा जाता है, किसी को उधार दिया गया पैसा या कॉपी में रखा हुआ अपना नोट्स में रखा हुआ आंसर जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। जरूरत पड़ने पर काम, बात समझ रहे मेरे। अब मान लो कोनो पूछ दिया बेलन का सूत्र बताओ, बेलन का आयतन का होला, बेलन का आयतन। अच्छा रुको, आओ तनी कॉपी में से देखे कोनो फायदा है। कभी किसी को तुम्हारा ही पैसा है, किसी को आप दे दिए, किसी को क्या किए हो, कभी अचानक तुमको जरूरत पड़ गया तो तुमको दे पाएगा उतना जल्दी। तो इसीलिए कहा जाता है किसी को उधार दिया गया पैसा और कॉपी में रखा गया विद्या जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता है। बात समझ रहे। कहाँ रखो, अपने पास, यानी पैसा अपने पास रखो, विद्या अपने दिमाग में रखो। अरे समझ में, तो इसलिए ध्यान दो। तो किसका कहानी हो रहा है, पुतली और नेत्र द्वार। अब आगे कहानी चलेंगे। अब सुन लो, पुतली के पीछे, पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक क्या होता है, उत्तल लेंस, जिसे मानव का नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे मानव का नेत्र लेंस कहते हैं। जैसे पुतली है ना मेरा, तो पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक क्या होता है बबुआ, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस याद है नु, लेंस हम लोग पढ़े है नु। ये कौन है, उत्तल लेंस। हई कौन है बताए कि नहीं, ये उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस। तो अब हम लोग को पढ़ना है मानव का नेत्र लेंस। क्या पढ़ना है, नेत्र लेंस पढ़ना है ना हो, यानी नेत्र लेंस का कहानी। किसका कहानी, तो कोई पूछी नेत्र लेंस किसे कहते हैं, तो क्या कहो, पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस, जिसे मानव का नेत्र लेंस। आयकर सामने के उकरता कम, सामने है ना ये देखो, इन्हें तनी उकरता बुझा लगा टेढ़ा, एकर सामने के उकरता कम और भीतर की उकरता क्या होती है, ज्यादा होती है। सामने के उकरता कम और भीतर के उकरता क्या होती है, किसका बात हो रहा है, नेत्र लेंस का। अरे समझ में। अब सुन लो, ये प्रोटीन का बना रेशेदार होता है। प्रोटीन का बना किसका बात हो रहा है, नेत्र लेंस का। प्रोटीन का बना रेशेदार यानी बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत क्या होता है, सॉफ्ट। जैसे स्पॉन्ज का रसगुल्ला देखें आप लोग,
स्पोंज का रसगुल्ला, उसको थोड़ा सा भी दाब डालो एकदम सॉफ्ट होता है नहीं, सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा भी दाब डालो तो दब जाई, और थोड़ा सा भी छोड़ो तो क्या हो जाए, हो ना। तो उसी तरह समझिए कि नेत्र लेंस जो है प्रोटीन का बना क्या होता है, रेशेदार। ऑप्शन बबुआ, इसके आकार को सिलियरी मांसपेशियां नियंत्रण करता है। नेत्र लेंस को क्या नियंत्रण करता है, सिलियरी मांसपेशियां। तब कहब कि सर सिलियरी मांसपेशियां क्या है, कहब नु तब एक आगे कहानी केकर पढ़ जाए, सिलियरी। देखत रहनु कैसे बेहतरीन एको गो पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। बारी बारी से लाइन सीढ़ी में सीढ़ी चढ़ना है ताकि हम छत पे चढ़ भी जाए, हमें दिक्कत भी, बात समझ में मेरे। तो अब किसका कहानी पढ़ेंगे, सिलियरी मांसपेशियां। तो पहले हमनी का मानव नेत्र का तनी कहानी क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस का कहानी पढ़ ले। नेत्र लेंस किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक होता है उत्तल लेंस, जिससे मानव का नेत्र लेंस इसके सामने को करता है कम और भीतर क्यों करता है अधिक। नेत्र लेंस का आकार को नियंत्रण कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। कौन करता है, तो अब क्या पढ़ जाए, सिलियरी मांसपेशियां सर क्या है, पढ़ बनू। तो अब सुनो, अब अगला कहानी हम लोग का चलेगा सिलियरी, सिलियरी मांसपेशियां। मांसपेशियां ध्यान से देखो थोड़ा सा, सिलियरी मांसपेशियां आ रहा है समझ में। तो अब सुनो, लोग कहेगा सिलियरी मांसपेशिया क्या है, तो सुन बबुआ, परितारिका के पीछे, परितारिका बनू आइरिस, परितारिका के पीछे वाली परत को, परितारिका के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। परितारिका के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखती है। नेत्र लेंस को क्या करती है, जैसे देख बबुआ, हाई परितारिका के पीछे वाली परत हम अपना से बना रहे हैं, ध्यान देना, ये हो गया नक्शा, ये समझाने के लिए। हालांकि देखोगे तो नेत्र लेंस का फिगर लगभग ऐसा नहीं होगा, हम आपको समझाने के लिए कुछ क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीका से क्या कर सके, समझा सके। आंख का नक्शा तनी इससे अलग होगा, ठीक है नू, होगा ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होगा, अलग होगा। हम आपको इस तरह क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको हम बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट का क्या कर सके, समझा सके। क्लियर है आप। तो अब हमने केरा बारे में पढ़ रहे हैं, सिलियरी मांसपेशिया। तो सिलियरी मांसपेशिया किसे कहते हैं बबुआ, परितारिका के पीछे वाली परत को हम क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। और सिलियरी मांसपेशिया जो है नेत्र लेंस को क्या करता है, लटका कर रखता है। जैसे ही देखो बबुआ, है ना ये क्या है, लटकाया है ना इसको, है सिलियरी मांसपेशिया, क्या है सिलियरी, नेत्र लेंस के क्या कर लेबा, लटका कर रख लेबा, रखा है नो। ऑप्शन बबुआ, लेंस का आकार को नियंत्रण कौन करता है, सिलियरी मांसपेशिया। क्या करता है, सिलियरी। तब हमने को पढ़म जानू कि सर कि सिलियरी मांसपेशिया जो है नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रण कैसे करता है, पढ़बो कि ना पढ़बो। तो अब सुन लो, हम लोग को आंख का क्षमता ज्यादा कब लगता है, दूर को वस्तु को देखने में कि नजदीक को, कहाँ के, दूर को क्षमता ज्यादा लगता है कि नजदीक को, नजदीक को देखने में क्षमता लगता है ज्यादा। कहाँ को देखने में क्षमता ज्यादा लगता है, जब कोनो नजदीक के वस्तु को देखबो तो तार क्षमता का लगेगा, ना लगेगा। अरे हम यहाँ से सूर्य भगवान चंद्रमा को देख रहे हैं तो पूरा आराम से देख रहे हैं। अब जैसे मान लो आप कोई है, आप मेरे पास आइएगा, वहां से हम आपको अच्छा से देख रहे हैं, जितने पास आओगे उतने हमको आंख का क्षमता हो, आंख बड़ा करना पड़ेगा, क्या हो दादा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो आंख की क्षमता ज्यादा कब लगता है, दूर को देखने में कि नजदीक को देखने में, तो नजदीक को देखने में। तो ऑप्शन बबुआ, कैसे लेंस के आकार को नियंत्रण, सीधा बतो ना बबुआ, कैसे लेंस के आकार को सिलियरी मांसपेशिया नियंत्रण करता है। अरे समझ में, देखो जब कोनो नजदीक रखी कोनो वस्तु को क्या करेंगे, देखेंगे, तो क्षमता हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जब नजदीक रखी कोनो वस्तु को देखते हैं तो आंख का क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब क्षमता बढ़ेगा तो सिलियरी मांसपेशिया क्या होगी, सिकुड़ी। आंख की क्षमता बढ़ेगा तो सिलियरी मांसपेशिया क्या होगा, सिकुड़ेगा कि नहीं। अब जैसे मान लो हम यहाँ से बता रहे हैं, ये पेन जो है लेंस है, नेत्र लेंस का है लेंस, ये जो हाथ जो है हमारा क्या है, सिलियरी मांसपेशिया, लटका कर रख लेबा, हाथवा का है, सिलियरी मांसपेशिया, ई का है, नेत्र लेंस। अब इसको लटका कर रखा है, और जब हम नजदीक कोनो वस्तु को क्या करेंगे, देखेंगे, तो क्षमता बढ़ेगा, तो क्या होगा, सिकुड़ेगा नु। तो जब सिकुड़ी तो हेकरा पे क्या पड़ी, दबाव बढ़ी कि ना पड़ी, ये ऊपर से दाबी है, कहाँ से दाबी, नीचे से। कब, जब नजदीक रखी वस्तु को देखेंगे तो क्षमता बढ़ी तो सिकुड़ी पे दाब बढ़ी नु। तो जब दाब बढ़ी तो बबू लेंस है, उत्तल लेंस है नु।
जब ऊपर से कोई दाबिए को कहाँ से दाबी, तो एक वो करता बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा है टेढ़ा का हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। जब ऊपर से कोई दाबी या नीचों से दाबी तो एक वो करता का होगा, बढ़ेगा, वो करता का होगा, बढ़ेगा नु। कब, जब कोई ऊपर से दाबी और नीचे से दाबी तब। तो बबू आप ध्यान से, जब कोई नजदीक रखी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। तो सिलरी मांसपेशिया क्या होता है, सिकुड़ता है, जिसके कारण लेंस के ऊपरता क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, अर्थात लेंस क्या हो जाता है, मोटा, लेंस क्या हो जाता है, मोटा। आज जब कोनो दूर रखी वस्तु को देखबो, कहाँ देखबो, दूर, तो क्षमता तार कम हुई। हम क्या बोले थे, लेंसवा जो है, लेंस एकदम सॉफ्ट होता है, प्रोटीन का बना क्या है, रेशेदार। ए पे तनिको दाब बढ़ी तो का दबाई, और तनिको हटी तो का हो जाए, उठी, बोले न पहले ही। तो अब जब दूर रखी कोनो वस्तु को देखेंगे, कहाँ दूर, तो हमारा सिलरी मांसपेशी क्या हो, धीरे धीरे फैली नु। जो ऊपर से दबाव था, नीचे से दबाव, तो अब क्या हुई, उठी। तो जब उठी तो इहो धीरे धीरे क्या हो, कम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। वो करता क्या होगा, कम। जब कोनो दूर रखी वस्तु को देखेंगे तो जब कोनो दूर रखी वस्तु को देखेंगे तो सिलरी मांसपेशी हमारा क्या होगा, फैलेगा, जिसके चलते लेंस को करता क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम। अर्थात लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला। बात समझ गए मेरे बात को, तो ध्यान से देखो, समझोगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। अब जब हम कोनो नजदीक रखी वस्तु को देखेंगे तो सिलरी मांसपेशी क्या होगा बबुआ, सिकुड़ेगा, क्या करेगा, जिसके चलते लेंस के ऊपरता क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात लेंस क्या हो जाएगा, मोटा, क्या हो जाएगा। आज जब कोनो दूर रखी वस्तु को देखेंगे तो सिलरी मांसपेशी फैलेगा, जिसके चलते लेंस को करता कम होगा, क्या होगा, कम। अर्थात लेंस क्या हो जाएगा, पतला, क्या हो जाएगा, पतला। आ रहा है समझ में। तो लोग डायरेक्ट कहता है, जब कोनो निकट रखी वस्तु को देखते हैं तो लेंस मोटा या पतला, मोटा। और जब दूर रखी वस्तु को देखते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, पतला। काहे होता है, कैसे होता है, क्लियर हुआ। अब सुन बबुआ, एकरो में हम 4 गो नोट बताएंगे। कोई गो नोट, 4 गो नोट। अब बहुत वीवीआई बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान से देखो, 4 गो नोट बहुत वीवीआई हर एग्जाम में लगभग क्या करता है, पूछता है। अब सुन बबुआ, नेत्र लेंस के तनाव बढ़ने घटने से, पहले का नोट लिख सकते हैं, नेत्र लेंस के तनाव बढ़ने घटने से नेत्र की क्षमता भी बढ़ती घटती, कह सकते कि नहीं कह सकते। नेत्र लेंस के तनाव बढ़ने घटने से नेत्र की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती घटती। अब दूसरा नोट, जैसे जैसे नजदीक कोनो वस्तु को क्या करेंगे, देखेंगे, जैसे जैसे नजदीक कोनो वस्तु को क्या करेंगे, देखेंगे, वैसे वैसे क्षमता हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे क्षमता हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। कह सकते कि नहीं कह सकते। अब तीसरा नोट, किसका बात हो रहा है, तीसरा। अब सुन बबुआ, तीसरा नोट कहता है, अगर एक समान व्यक्ति की अधिकतम क्षमता, एक समान व्यक्ति की अधिकतम क्षमता कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर या 4 डायमीटर। 25 सेंटीमीटर या मतलब बुझाता का, यानी हम कितना नजदीक तक अधिकतम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो 25, बुझाता नु, यानी 25 सेंटीमीटर दूर तक किसी वस्तु को लगभग हम क्या कर सकते हैं, देख। अब ओकरा जितना अगर नजदीक आएंगे उससे कम होंगे, तब क्यों वस्तु को हम लोग अच्छा से देख। यही से लोग कहा जला, एक समान व्यक्ति के नेत्र की अधिकतम क्षमता कितना होता है, 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या डायमीटर में बोलना है तो क्या बोलेंगे, 4 डायमीटर। अरे समझ में, एक समान व्यक्ति की अधिकतम क्षमता बोलिए 25 सेंटीमीटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4 डायमीटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ये बहुत पूछता है कि नेत्र की अधिकतम क्षमता कितना होता है, सेंटीमीटर में देगा तो कितना, और डायमीटर में देगा तो 4 डायमीटर बता सकते हैं। ऑप्शन लग, एक समान व्यक्ति कितना से कितना दूर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक, 25 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक, अनंत तक बोल सकते हैं। नहीं क्या है, सूर्य भगवान ना दिखाई दे बेले, चंद्रमा ना दिखाई दे बेले, ना दिखाई दे, नहीं दिखाई देते हैं, तारे नहीं दिखाई देता है, यानी हम कितना से कितना दूर तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। तो 4 गो नोट लिख सकते हैं हम लोग। पहला नोट क्या बोलिए, नेत्र लेंस का तनाव बढ़ने घटने से नेत्र की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती घटती है। जैसे जैसे निकट रखी वस्तु को देखेंगे वैसे वैसे क्षमता क्या होगा। एक समान व्यक्ति की अधिकतम क्षमता 25 सेंटीमीटर से कितना, 4 डायमीटर। एक चौथा का बोलिए, एक समान व्यक्ति कितना से कितना दूर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक। कितना, 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक,
अनंत तक देख सकते हैं हो। आ रहा है समझ में? ये सिलियरी मांसपेशिया का कहानी था। किसका हो बबुआ? मांसपेशिया का कहानी था। बात समझ में आया? अब हमने के लास्ट पर हम तीसरा पढ़। अभी आंख में बहुत कहानी बा, अभी आंख में का बा, जब पढ़त रह तो पढ़ो। अभी अब का पढ़म जा? तीसरा परत। अरे समझ में? शुरू में बोलनी है हमारे नेत्र कितने परत से मिलकर बना है? 2 परत का कहानी पढ़ लेनी जा, उसमें जो जो कहानी है सब पढ़ लेनी जा। अरे समझ में? अब पर हम जब तीसरा परत। अब बबुआ सुन, तीसरे परत को ही हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना को हिंदी में हम दृष्टि पटल भी, उसको दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं और रेटिना भी। बात समझ में आ रहा है? तो मानव नेत्र का तीसरा परत को दृष्टि पटल या रेटिना। तो अब किसका कहानी पढ़म जा? दृष्टि पटल या दृष्टि पटल, या इसको क्या बोलते हैं बबुआ? रेटिना बोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। तो अब आपसे कोई पूछेगा दृष्टि पटल या रेटिना किसे कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना, तो जैसे हम बोल सकते हैं तीसरा परत है नहीं, कौन परत है? तीसरा। इसी को क्या कहते हैं बबुआ? दृष्टि पटल, या इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों नाम याद रखना है, ज्यादातर फेमस रेटिना है। क्या है? रेटिना। तो अब आपसे पूछेगा दृष्टि पटल या रेटिना किसे कहते हैं? तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर, मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली या पर्दा होता है। एक पारदर्शी झिल्ली या पर्दा कहाँ कहीं नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब कहीं बने लगा रहते। आ रहा है समझ में? किसका बात हो रहा है? दृष्टि पटल और रेटिना। मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली या क्या होती है? पर्दा होती है, जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना, जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अब सुनो, किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल रेटिना पर ही क्या होता है? बनता है। तो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और, बहुत सवाल पूछता है, लेकिन रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन हमारा मानव मस्तिष्क में एक दीर्घ तंत्रिका तार अटैच है। आ रहा है समझ में? लेकिन मानव मस्तिष्क में दीर्घ तंत्रिका द्वारा उसे कैसे दिखाई देता है? सीधा ऐसा दिखाई देता है, जैसे तू हमारा अभी कैसे दिखाई देता रहा, सीधे नू। लेकिन हमारा रेटिना पे कोई पूछेगा प्रतिबिंब कैसा बनने, तो क्या बोलेगा? वास्तविक और उल्टा। बहुत पूछता है रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दे देगा वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या मारिएगा? वास्तविक और उल्टा। अरे समझ में? तो किसका बात हो रहा है? दृष्टि पटल और किसका? रेटिना का। क्लियर हो रहा है? तो दृष्टि पटल रेटिना किसे कहते हैं? मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली या क्या होती है? पर्दा होती है, जिसे दृष्टि पटल या रेटिना। किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल रेटिना पर ही क्या होता है? बनता है। लेकिन मानव मस्तिष्क में दीर्घ तंत्रिका द्वारा उसे कैसे दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब सुनो, इसके 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने तरह का? किसका बात हो रहा है? रेटिना पे। शंकु कोशिका और छड़ कोशिका। शंकु कोशिका और छड़ कोशिका। तो अब आगे कहानी के कर पढ़ो, शंकु कोशिका और छड़ कोशिका। बात समझ रहे मेरे? आज अभी अतने रहने दो, इसका आगे का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो रहने दो आज इतने, ठीक है।